जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखान के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। ये बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार के आधार से संसारी जीवों के दुख, संगी पंचेंद्रीय जीवों के दुखों की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार के आधार से। ये जी लाल रंग का जो स्विच है ना, इधर से इसको कम कर देना, अभी को थोड़ा सा डाउन कर दो। हेलो हेलो हेलो, अब तो इको नहीं आ रहा। हेलो हेलो। संगी पंचेंद्रीय जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं। तीन गति में तो नियम से संगी पंचेंद्रीय जीव ही है, नरक गति में, मनुष्य गति में और देव गति में। तिर्यंज गति में संगी पंचेंद्रीय जीव और असंगी और विकलत्रय सब तिर्यंज गति में पाए जाते हैं, जिनकी पर्याप्ति पूरी होती है। ठीक है, तो संगी पंचेंद्रीय जीवों के दुखों को समझाने के लिए पंडित साहब ने एक एक गति के दुख के आधार से समझाया है। यहाँ विषय कैसे लिया है? एक एक गति के दुख के आधार से समझाया है। उसके पहले एकेंद्रीय जीव के दुख, विकलत्रय जीव के दुख और असंगी पंचेंद्रीय जीव के दुख, है ना, वहाँ पर्याय के आधार से पकड़ लिया, है ना। एक इंद्रिय पर्याय, दो इंद्रिय पर्याय, तीन इंद्रिय पर्याय, उसके आधार से। और संगी पंचेंद्रिय में गति को पकड़ा है, गति से, ताकि क्या है कि ये चारों गतियों में संगी पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। अब एक एक गति के आधार से उन जीवों के दुखों की यहाँ पर चर्चा है। तो अपन ने जो प्रकरण उठाया है वो है नरक गति में किस प्रकार के दुख हैं। कल अपन ने थोड़ी जो चर्चा की थी उसमें ये बात हमने समझी क्या, कि नरक गति के जीव, उनके ज्ञान की शक्ति अन्य दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीव से ज्यादा है न। किसकी शक्ति? ज्ञान की शक्ति। वो स्वभाव वाला ज्ञान नहीं लेना, यहाँ क्या लेना, पर्याय में जो प्रकट ज्ञान है उसकी ताकत किससे ज्यादा है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय यानी एक इंद्रिय, विकलत्रय और असंगी जीवों से उसकी। ठीक है, मतलब अगर अपन तुलना करें नारकी के प्रगट ज्ञान की, है ना, उसके पर्याय में प्रगट ज्ञान की, तो उसका ज्ञान एकेंद्रीय जीव की तुलना में व्यक्त ज्यादा है। बात पकड़ में आई आपको क्या?
बाबूजी, नारकी जीव का व्यक्त ज्ञान एकेंद्रीय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव की तुलना में क्या है? ज्यादा है। और अगर घाता गया की तुलना में बात करें तो एकेंद्रीय जीव का जो ज्ञान स्वभाव घाता गया था उसकी तुलना में नारकी जीव का ज्ञान स्वभाव कम घाता गया है ना? ये ऐसा है ना? ये तो हुई उसके पर्याय में प्रगट ज्ञान दर्शन की व्यक्तता। दूसरा, अगर अपन इंद्रिय के आधार से बात करें तो वह 5 इंद्रिय और संगी यानी मन सहित जीव है। कौन कौन? मन सहित जीव है ऋषभ जी भाई साहब। कौन? नारकी, ठीक है ना? और मन सहित जीव अपने हित का और अहित का विचार कर सकता है ना? उससे नीचे जो मन रहित जीव है वो अपने हित का और अहित का विचार नहीं कर सकते। मतलब उनके ज्ञान का विकास इतना तो हुआ है कि वह अपने हित का और अहित का विचार कर सकता है। और उस ज्ञान के विकास का बाहर से पैरामीटर ऐसा है कि 5 इंद्रिय और मन है, मतलब उसका इतना डेवलपमेंट है जैसे अभी अपने मनुष्य के ज्ञान का डेवलपमेंट क्षयोपशम सबका भिन्न भिन्न होता है, लेकिन मिनिमम जो अपन कहते हैं ना कि इतनी तो पात्रता नारकी के है। क्या पात्रता है बाबूजी? कि वह हित और अहित का विचार कर सकता है। अब रही बात उदय की, और उदय में जो मिलने वाले संयोग और दुख उसकी यहां चर्चा है। तो अपन ने कल यहां बात समझी थी कि नारकी सर्व प्रकार से दुखी है। एक शब्द लिया था ना टोडरमल जी साहब ने, नारकी किस प्रकार से दुखी है बाबूजी? सर्व प्रकार से दुखी है। यहां सर्व प्रकार में क्या लेना अपने को? बहुत सुंदर। हाँ, क्या क्या लेना? क्षेत्र, शरीर, हाँ, मानसिक और देवकृत यानी असुरकृत, चारों प्रकार के दुख उसके इस प्रकार लेना, सर्व प्रकार से दुखी है, ठीक है ना? वहां उनके जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां कोई भी ऐसा है ना, ऐसा क्षेत्र नहीं कि जैसे आपको लगे ना कि उसको निमित्त बनाकर ये पुण्य का वेदन करे। अभी वो कदाचित वाली बात छोड़ना, या मुख्यता से बात है शरीर के अंदर रोग इतने हैं कि उसको शरीर की किसी अवस्था में उसको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ठीक है ना? और फिर मानसिक पीड़ा 24 घंटे उसको डर है, काहे का? कोई मार देगा, कोई मार देगा, तो व्यवस्था वहां पे ऐसा ही आपस में। तो ये चारों प्रकार से नारकी वहां दुखी है, ठीक है? अब प्रश्न ये है कि दुख देते कैसे हैं? तो अपन ने कहा ना छेदन भेदन है। तो अपने को ऐसा विचार आता है कि नारकी के पास वहां हथियार कौन सप्लाई करता है बाबूजी? रूस वाला करता है कि अमेरिका वाला करता है? मुद्दा तो ये है भैया, है ना? ये क्या अभी अपने यहाँ पे तो वेपन्स सप्लाई करने वाले तो बहुत सारे, नरक में कौन सप्लाई करता है मुकेश जी वैसा है? या वहां कौन सी इंडस्ट्री है जो वेपन बनाने की? तो कल अपन ने बात कि उनके एक विक्रिया है रिद्धि, वो क्या है ना? उनकी विक्रिया, अपृथकत्व विक्रिया जो है वह उसके द्वारा अपने शरीर को हथियार के रूप में बना लेते हैं, ठीक है? जो वहां की बात बताई जाएगी, जैसे आप नरक के दुख पढ़ेंगे तो वह चीता का रूप बन गया, कछुए का रूप बन गया। तो कौन बनता है बाबूजी कछुआ? वहां तिर्यंज गति तो है नहीं, है वहां तिर्यंज गति तो है नहीं। बिलाव कौन बनेगा? है बिल्ली कौन बनेगा वहां पे? तिर्यंज गति के जीव तो यहाँ है मध्य लोक में, नरक में तो है नहीं। तो वहां नारकी ही विक्रिया द्वारा उस रूप को धरते हैं। बात पकड़ में आ गई? आप पढ़ते हैं ना छेदन वेदन, उसको कढ़ाई में तला है, कढ़ाई कहां से लाएगा? है बात पकड़ में आई ना आपको? कढ़ाई कहां से लाएगा वो? है ना? फोटो देखे होंगे ना आपने छड़ाला के अंदर। तो अपने को क्या समझना है ऋषभ जी भाई साहब? क्या कि जो वहां नारकी जीव है स्वयं ही विक्रिया द्वारा उस प्रकार वह अपना रूप बनाकर एक दूसरे को दुख देते हैं। अभी टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर बात कही। क्या बात कही बाबूजी? कि वह दूसरे को दुख देते हैं तो उनका कोई प्रयोजन सधता नहीं है। आई बात समझ मुकेश भाई साहब? अपन यदि वर्तमान में किसी को दुख दें, जैसे अपन मान लो है, तो अपना कोई प्रयोजन दृष्टि में रख कर देते हैं, है ना? कोई प्रयोजन है कि नहीं बाबूजी? है तो क्या
कोई दृष्टि में प्रयोजन, लेकिन वहां बिना प्रयोजन दुख देते हैं। ये बहुत विचारनीय बात है। जैसे अपन ने कल भी चर्चा की थी कि भाई जैसे आपको ये मकान, आप ऊपर रहते हो और नीचे किराएदार रहता है और आपको मुकेश जी भाई साहब खाली करवाना है। अब आप क्या करोगे? और वो खाली नहीं कर रहा है तो उसको परेशान करो, ठीक है। तो आपने जो परेशानी करने के लिए उद्देश्य क्या है आपका? है तो लाभ है ना आपको कि ये खाली कर देगा, मैं खाली कराना चाह रहा हूं, तो इस लाभ के हिसाब से। लेकिन नारकी को ऐसा कोई प्रयोजन जो अन्य नारकी जीव को जब वो काटते हैं, मारते हैं, तो इसको काट दूंगा तो मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिना प्रयोजन से वह, है ना, कसायों की इतनी जबरदस्त तीव्रता है कि वह एक दूसरे को, मतलब सामने वाले को ये नारकी मारेगा और इस नारकी को वो नारकी मारेगा। टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर दो शब्द लिए हैं। बाबूजी ये विचार करें, विचार करने की शक्ति भी है इनके पास। किनके पास? नारकियों के पास। कि हम आपस में एक दूसरे को मार काट के मैं भी दुखी हो रहा हूं और वो भी दुखी हो रहा है, क्यों ना अपन ये समाप्त कर दें। न तो मेरे को मारने से कुछ लाभ है और न उसको मारने से लाभ है, तो दोनों मिलकर ऐसा तो करें कि अपन शांति से बैठ जाए। मुकेश वैसा ये विचार तो कर सकता है? कितने साल की आयु है उनकी बाबूजी? किसी समय तो आ जाए। कम से कम नरक की आयु है 10,000 वर्ष। कितनी? अरे भाई कितने? एक बार यदि जीव नरक में जाएगा सुशील भैया, तो कम से कम कितने बरस है? 10,000 वर्ष। और कोई ऐसा सोचे भी कि अपन नरक में जाए तो वहां सुसाइड कर लेंगे, वहां नहीं रहना अपने को, है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसी का है, अपने पाप परिणाम का ही तो फल भोगेगा वो वहां पर। नहीं, ऐसा है कि जो नरक गति में जन्म लेता है, पूर्व के तो पाप का और मतलब जो करे परिणाम, उनका अभी वर्तमान में उदय है। ये तो एक एंगल है। दूसरा, वर्तमान कसाई भी उसकी तीव्र है? वर्तमान कसाई भी उसकी तीव्र है, तो वो सामने वाले को मारा पीटा। और वो कैसे होता है कि उनको क्या है, भाव प्रत्यय, उनको अवधि ज्ञान होता है ना। उनको उसको पता है कि इसने पूर्व में मेरे साथ यही अन्याय किया था, है? तो अब वो वहां याद या और कभी नहीं हो तो असुर आके याद दिला देते हैं, है ना। ये था, ये तेरा सेठ था और तेरे से जबरदस्ती काम करवाता था मुकेश भाई साहब, और तेरे पैसे इसने काट लिए और तू परेशान होता था, घर छुट्टी मांगे जाने दिया, अंदर अंदर जो भी चल रहा हो वो याद दिलाता, याद आता। ठीक, अच्छा ये बात थी, बहुत मेरे को परेशान किया, ये फट अपने हाथ से तलवार बनाई और गर्दन उसकी उड़ा दी खट। फिर वो उड़ने के बाद वापस वो मिलके तो पारे जैसा है ना, बिखरा शरीर मिल जाता है। अच्छा ये नहीं मानता है, वहां पे भी मुझे बहुत परेशान किया, यहां पे भी, तो बाबूजी उसने लिया भाले का रूप, वो इधर से टक। हाँ, अभी अपन लोग में बाबूजी अभी वर्तमान में अपन जिनसे भी लड़ाई करते हैं तो अपना कोई न कोई पीछे लाभ का प्रयोजन है ना। जैसे आपका पड़ोसी है, उसने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, ठीक है, तो मुकेश भाई साहब लड़ेंगे, हैं, कोर्ट में जाएंगे, काई के पीछे एंगल क्या है अपना, उसके पीछे कि अब हमारी जो जगह है वो हमारी उसने हड़प ली, ठीक है, ये हमको मिल जाएगी तो हमको लाभ है। नरक में इस प्रकार का कोई चक्कर नहीं लड़ाने के पीछे, ये बात कहना चाह रहे हैं। और दूसरा बाबूजी कि वो अपन तो क्या है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि नुकसान होने पर भी अब जाने दो, है, होता है ना, भैया आपने किसी को उधार दे दिया, अब ये 5 साल से पैसे नहीं दे रहा है, अब रोज चक्कर काट रहे हैं, लास्ट में आप क्या करोगे? जाने दो, हमारे भाग्य में ऐसा लिखा हुआ होगा, और नहीं तो यहाँ अपन, लेकिन नरक में जाने दो वाला कंसेप्ट इनके है नहीं कि बोले बहुत समय हो गया हमको लड़ते लड़ते, अभी अब बंद कर दें, शांति से बैठ जाए, अब कोई फर्क तो हो ही नहीं रहा, ये मुझे मार रहा है, मैं इसको मार रहा हूं। लेकिन कसाई की तीव्रता ऐसी है, अपने यहाँ पे भी होता है बाबूजी, जब कसाई ऊंची वाली लेस्या रहती है ना, तब ये जीव को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। इवन वो जानता भी है कि अंदर में कि हाँ ये गलती, लेकिन वो कसाई की तीव्रता उसको विचार करने नहीं देती। बोलो, ये बहुत है। और वो जो तीव्र कसाई के परिणाम उस जीव के रहते हैं, ये बात यहां पर देखो टोडरमल जी साहब ने पहले पैराग्राफ में समझाई है, पेज नंबर 71 है ना। वहां
मिल गया हिम्मत भाई? कहाँ की चर्चा चल रही है हिम्मत भाई? वहां मतलब हाँ, नरक में। कौन जाता है वहां? कौन जाता है? यदि मैंने अपने परिणामों में अत्यधिक आरंभ और परिग्रह का भाव करा है ना, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये भी डाल दूं, ये भी फैक्ट्री डाल दूं, वहां भी इन्वेस्टमेंट कर दूं, ये भी कर दूं, ये, और क्या बहुत परिग्रह एकत्रित, पैसा इकट्ठा करने वाली बात नहीं चल रही है। पैसा तो मिलेगा उदय से, लेकिन भाव की बात चल रही है कि ये ऐसा भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, है ना। तो वो जो अत्यधिक आरंभ परिग्रह का जो परिणाम है, उससे कहां जाता है जीव? नरक में जाता है। और वहां क्या व्यवस्था मिलती है उसकी चर्चा है। मिलती है कि नहीं व्यवस्था वहां पे कुछ? अभी देखो अपन चर्चा करते हैं क्या क्या व्यवस्था है वहां की, ठीक है बाबू जी। उदय के अनुसार जो सामग्री मिली है उसमें जीव को संतोष तो रखना ही चाहिए, उसके बिना कुछ काम नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा, चलता रहेगा। वर्तमान में ही मेरा उदय, मेरे एक और है ना, आप सामने वाले का उदय को देखकर मैं परेशान हूं, ओह इसके पास पैसा, ओह ये तो इसने ऐसे कमा लिया, ओह इसकी तो ये प्रसिद्धि, और अपन खेत खीन होवे, ये कोई मतलब ये समझ लेना कि मूर्खता पूर्वक किया गया कार्य है। अपन को बुद्धिपूर्वक विचार करना चाहिए, उसका उदय भिन्न है, मेरा उदय भिन्न है, और मुझे जो संयोग सामग्री मिलेगी वो मेरे को कैसे मिलेगी? मेरे उदय के अनुसार। मैं खूब कोशिश करूं क्या मेरी जगत में प्रशंसा हो, लेकिन उदय अगर विपरीत है तो क्या करोगे आप? है क्या होगा? है जैसा उदय है ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना, इसको बोलते हैं, इस मतलब वो संतोष आत्मा के आश्रय वाला संतोष, वो एक अलग बात है हाँ, लेकिन ये कम से कम ये तो आपको विचार करके, ताकि क्या रहता है कि ये जीव खेदखीन नहीं रहता है, दिशाहीन नहीं हो जाता। क्या बात चल रही थी अपनी कि क्रोध मान से, है ना। अभी यहां कसायों का दो तरह से विभाजन किया है टोडरमल साहब ने, एक तो राग के रूप में लिए और एक द्वेष के रूप में ली। तो द्वेष के कारण वह नारकी दूसरे नारकी को निरंतर दुख देने का कार्य करता है। क्या करता है? क्रोध और मान कसाय के वशीभूत होकर एक नारकी दूसरे नारकी को दुख देने का कार्य करता है परस्पर। और ये कार्य कैसे होता है? निरंतर पाया जाता है ना। 24 घंटे ये काम चालू है। देखो पहली पंक्ति में ये बात समझाइए, क्या कहा? वहां क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है। यदि परस्पर मित्रता करे तो दुख मिट जाए। टोडरमल साहब ने कहा एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं और कोई लाभ भी नहीं है परेशान करने का, है। अगर सोच के विचार करें, और विचार करने की शक्ति भी है उनके पास, है ना अजीत भैया? शक्ति है ना, संगी पंचेंद्रीय जीव है कि विचार करें कि हम इसको मारे, हमको क्या लाभ है, वो मुझे मारे, अपन बैठ के शांति से रहे, हैं बाबूजी? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? विचार करे तो आदमी हमेशा शांति से रह सकता है? और विचार नहीं करे तो मुकेश जी वैसा है? वस्तु स्वरूप का विचार करो, निश्चित तौर पर आपको जो भी परिस्थिति बनेगी उसमें शांति रहेगी। हाँ हाँ, कहाँ चलता रहता? उलट पुलट करने में चलता रहता है इसका, उलट पुलट करने में, है ना। वस्तु व्यवस्था का विचार के विपरीत, देखो वस्तु व्यवस्था के विपरीत जितनी भी आपका जो भी आप सोचते हो मैं कुछ करना चाहता हूं, ये सब आपको दुख का कारण है, उसके अलावा कुछ नहीं। जब भी सुखी होना है तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा जो वस्तु व्यवस्था है। दूसरा एक और मुद्दा मुख्य बात है समझना, आप अगर वस्तु व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हो तो यह आपकी कमी है। वस्तु व्यवस्था परिवर्तित नहीं होती, वो तो है जो है। आई बात समझ में आए? आप अगर अपने उदय को नहीं स्वीकार करते हो, मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा, तो उससे कोई उदय चेंज नहीं होने वाला है, मात्र आपको दुख ही मिलने वाला है। ठीक है ना। चलो आगे क्या कहते हैं यहां पे? अन्य को दुख देने से, अन्य मतलब कौन? दूसरे जो नारकी है उसको दुख देने से कुछ कार्य भी नहीं होता। कुछ मतलब बाबूजी वहां कोई लाभ नहीं है। एक नारकी दूसरे नारकी को दुख देता है, परंतु फिर भी दुख देते हैं। क्यों देते हैं? परंतु
क्रोध और मान की अति तीव्रता पाई जाती है અને वहां द्वेष कसाय की अति तीव्रता पाई जाती है। द्वेष बुद्धि की भयंकर तीव्रता है ना। सामने वाले को दुख देने से उस कोई भी प्रयोजन सधता नहीं, उसके बावजूद भी इतना जबरदस्त तीव्र द्वेष का उदय है कि वो दुख दिए बिना रहता नहीं। और ये काम कब चलता रहता है? निरंतर चलता रहता है। अब आपको ये विचार आएगा कि ये बात तो हमें समझ में आई कि उनके द्वेष है, लेकिन राग तो नहीं होगा ना उनको? बाबूजी, राग तो नहीं होगा ना? अपने को तो राग द्वेष दोनों है। अपन ने कसाय में बांटे ना, क्या बांटे? क्रोध और मान को बांटा द्वेष में, और राग है माया और लोभ। अब अपने को लोभ है ना, हिम्मत भाई, काई का लोभ बताओ आप, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। अपने को काई का लोभ है? धन का लोभ, बहुत सुंदर। काई का लोभ? रूप का लोभ। और काई का लोभ है प्रसिद्धि का लोभ। और क्या है? बल का लोभ है ना। तो जी ये लोभ है ना अपने को, ये तो राग है। अब नारकी के क्या है वहां? भाई एक फैक्ट्री डाले, दो फैक्ट्री डाले, तीन फैक्ट्री डाले, अंदर में वहां क्या चले भैया? क्या चले वहां? एक मकान बनाए, दो मकान बनाए, है ये जगह ले ले, वो जगह खरीद ले। वहां कोई रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट थोड़ी है कि आपके नाम की चंदू भाई रजिस्ट्री चल रही हो, है? तो फिर लोभ कसा है कि नहीं? मुद्दा ये है बाबूजी, है कि नहीं? लोभ कसा है? अरे ऐसा कोई वहां लोकर नहीं है कि वहां आभूषण मिल रहे हो सोने चांदी के, हाँ मेरे पास 1 किलो है, इसके पास 2 किलो सोना है, हमारे पास करधन है, ऐसा तो वहां है नहीं है बाबूजी? है क्या वहां? अरे बोलो ना हाँ जी या ना जी, है? तो मतलब लोभ है नहीं उसके, लोभ कसाय नहीं है ना वहां नारकी के, है? तो यहां टोटलमल साहब ने इस बात को स्पष्ट किया है, भैया द्वेष कसाय तो ये दिखती है, और उनकी लोभ कसाय इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि वहां पर सामग्री ही नहीं है। आई बात, कसाय तो तीव्र है लेकिन सामग्री ही नहीं है, तो क्या लोभ क्या दिखे अपने को? आई बात, ये बात यहां स्पष्ट करी। देखो पढ़ते हैं अपन। क्रोध मान की अति तीव्रता पाई जाती है, उससे परस्पर दुख देने की ही बुद्धि रहती है। अब दुख कैसे देते हैं ये समझा रहे हैं सुशील भैया। विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाते हैं, है ना। सामने वाले के शरीर में दुख पहुंचे ऐसे अपने शरीर के अंग बना देते हैं। वो उनके पास विक्रिया रिद्धि है, उससे वो ऐसा कर लेते हैं, है ना। विक्रिया रिद्धि क्या कहो? विक्रिया ही कहो आप, विक्रिया है उसके अंदर ऐसे, है ना। शरीर तथा शस्त्राधिक बना देते हैं। जितने भी वहां शस्त्र की बात चलती नरक में, वहां समझ लेना वो सब नारकी है। आई बात समझ में? कढ़ाई है ना, जो भी है पेलने का तलने का जो भी है सब वो वहां पे क्या है? नारकी है ना। जितने भी तिर्यंच गति के जीव की वहां बात चलती है ना, बिलाव बन गया, शेर बन गया, कछुआ बन गया, वो सब कौन है? नारकी है, ठीक है। हाँ, उनके द्वारा दूसरे को स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। वो दूसरे को देते हैं और उसको कोई दूसरा देता है। कभी कसाय उपशांत नहीं होती, कभी भी उनकी कसाय बाबूजी मंद नहीं होती, है ना। तथा उनमें माया और लोभ की भी अति तीव्रता है। लो टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं कि क्रोध और मान की तीव्रता और माया और लोभ की भी तीव्रता है। तो साहब कैसे तीव्रता है? कुछ तो दिखता नहीं है लोभ। यहाँ तो अभी लोभी जीव दिखते हैं ना अपने को, है। संपन्नता होने के बाद भी लगे हुए दुकान पे, सुबह 8 बजे से लेकर रात बजे, अरे साहब टाइम नहीं है। और पैसा तो इतना है कि उसको संभालने का भी टाइम नहीं है। तो अपन कहते हैं क्या लोभी है, इसको खाने का भी अपने को, है ना। जिसके लिए कमा रहे हैं उसकी भी इसको पता नहीं कि अपन पैसे किसके लिए कमा रहे हैं, है ना। अपन क्या बोलते हैं मुकेश जी भाई साहब, वो बहुत लोभी है। अब नरक में लोभ क्या हो? मतलब सामग्री है नहीं, है। तो अब यहां बताते हैं, देखो माया और लोभ की तो अति तीव्रता है, परंतु बाबूजी लोभ कसाय तो है लेकिन वहां इष्ट सामग्री ही नहीं है। मुद्दा यह है भैया, क्या लोभ कसाय तो है उस जीव के, लेकिन इष्ट सामग्री नहीं है। वहां सोना होए जो अच्छा लगे, या कोई बढ़िया मकान होए, बढ़िया गाड़ी होए, तो वो तो लाए, लेकिन सामग्री है नहीं वहां। तो कसाय तो है। अब देखो कसाय होए और मुकेश जी भाई साहब सामग्री नहीं होए, और जबरदस्त परेशान हो गए, है ना। होता है ना,
कसाय तो है और सामग्री नहीं होए तो फिर बहुत परेशान हो। तो ये बात कही, माया और लोभ की अति तीव्रता है, परंतु कोई इष्ट सामग्री वहां दिखाई नहीं देती, इसीलिए उन कसायों का कार्य प्रकट नहीं कर सकते। किन कसायों का कार्य? लोभ और माया का है, और क्रोध और मान का प्रकट है, एक दूसरे को दुख देते हैं, वहां तो दिखता है। और लोभ और माया की कोई सामग्री इकट्ठी करते हुए नारकी दिखता नहीं, सामग्री नहीं है तो क्या करें? उनसे अंतरंग में महादुखी है। किन से महादुखी है? हाँ, जो लोभ कसाय और माया कसाय है वो तो तीव्र है, लेकिन सामग्री नहीं है तो महादुखी है। मुझे बना अपने भी जीवन में देखना, कसाई के अंदर तीव्रता हो और बाहर में अगर सामग्री उपलब्ध नहीं हो तो ये और अधिक ज्यादा परेशान हो जाए, इसलिए वो महादुखी है। तथा कदाचित किंचित कोई प्रयोजन का पाकर उनका भी कार्य होता है। किंचित थोड़ा, कभी कोई प्रयोजन पाकर उनका कार्य होता है। इसकी अपन अभी बाद में चर्चा करेंगे कि किंचित किस प्रकार से नारकियों का प्रयोजन थोड़ा थोड़ा सदता है। आगे चलते हैं। अब एक एक कसाई की चर्चा चल रही है बाबूजी। अपन अभी 4 कसाई मुख्य बात कर ली। क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, उनकी तीव्रता से क्या क्या करते हैं वो देख लो, है ना। क्रोध और मान, उससे क्या होता है? द्वेष से एक दूसरे को मारते पीटते हैं, नाना प्रकार के शरीर के अंग ऐसे शस्त्र जैसे बना लेते हैं और मारते हैं। और लोभ और माया कसाई तीव्र है, लेकिन बाहर में कोई सामग्री मिलती नहीं तो वो बाहर में प्रकट दिखती नहीं, लेकिन कसाई की तीव्रता है। अब आगे आ जाओ, अब 9 कसाई की बात करते हैं। हास्य और रति। हास्य और रति, रति मतलब बाबूजी प्रेम, इष्ट सामग्री से उसको, और हास्य है, अपन नहीं हंसते नहीं है, हाँ, प्रफुल्लित होता है ना। अभी नारकी की क्या स्थिति है चंदू भाई? हंसते होंगे कि नहीं हंसते होंगे? है कोई सामग्री से प्रेम, अपन ने पहले ही बोल दिया। नरक मतलब किसको कहते हैं? नरक मतलब समझे आप? नरक का नाम नरक से पड़ा, मैंने बता दिया यहाँ पे है न र त, फिर ये जाकर न र क हो गया। नरक मतलब किसी में भी उसको अच्छा नहीं लगता नारकी को। चंदू भाई किसी में भी अच्छा नहीं लगता मतलब किसमें? वहां का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, किसी भी में उसको रस हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो कहलाता नरक है ना, ये परिभाषा है ये नरक की। आप है ना अगर देखेंगे शायद धवला की ये किस परिभाषा, नरक का नाम कहां से पड़ा? न रत, उसको कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती नारकी को। कहां की चंदू भाई? न। और देवगति में जो जीव रहते हैं उनको बाबूजी मां की कोई चीज वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये क्यों? सब अनुकूल है वो। तो फल क्या मिलता है पता है आपको? फल क्या मिलता है उसको? वहां एक भी चीज अच्छी नहीं लगती। किसको? नारकी को। तो वो क्या है? नियम से नरक छोड़ के कहां आएगा? संगी पंचेंद्रीय बनेगा। सुशील भैया, नरक से निकल के वो नियम से संगी पंचेंद्रीय बनेगा। और देवगति के जीव वहां की कोई भी सामग्री नहीं छोड़ना चाहते हैं। हाँ, ये मकान से बाहर अपने को कुछ अच्छा नहीं लगता बाबूजी, गाड़ी अपने को, ये एसी रूम अपने को, इसके अलावा अपने को कहीं उदयपुर के बड़ा अच्छा कहीं लगता है। ऐसा जो है, जो रथ है ना, रथ भाई यही जमा है, इससे बढ़िया क्या है? तो वो जिसको वहां जो लग गया ना उस क्षेत्र से, उसको लग गया, किसी द्रव्य के साथ वो रथ हो गया। तो देवगति के जीव है ना, कहाँ जाते चंदू भाई पता है आपको? कहाँ जाते हैं? एक इंद्री। क्यों? देवगति के जीव एक भी समय देवगति को छोड़ना नहीं चाहते, उसके भोगों को। और नारकी एक समय नरक में रहना नहीं चाहता, और वो छोड़ना नहीं चाहते, उसका दंड है। क्या दंड है बाबूजी? वो एक केंद्रीय में जाते हैं। आई बात समझ में? अपन यहाँ की सामग्री छोड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? भोग, अरे बोलो ना, है बाबूजी चाहते कि नहीं चाहते? हाँ, छोड़ना तो नहीं चाहते हैं। तो फिर संजय जी भाई साहब फिर है हाँ, तो ये तो होना, बुद्धिपूर्वक करो आप। है जैसे अब आप रोज सट मिश्रित भोजन करते हो, तो आप बुद्धिपूर्वक छोड़ दो, आज बिल्कुल रूखा सूखा खाओ। मालूम तो पड़े कि सामग्री छोड़ना चाहते हो कि नहीं चाहते आप?
रोज आप बढ़िया बिल्कुल उसमें रहते हो, तो आप गद्दे पे सोते हो चंदू भाई, एक दिन आप चटाई पे सो के देख लो कि छोड़ने की आपकी तैयारी है कि नहीं है। बाबू जी 24 घंटे तो प्लानिंग उसमें एड की करता है। वो तो अब कहाँ अपन खड़े हैं सब आप देखना, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, वहां हास्य और रति कसाय तो है, कसाय तो है, लेकिन बाहर का कोई निमित्त ही नहीं बाबू जी कि बात सुने और प्रफुल्लित हो जाए या कोई चीज देखकर वो उससे रति करने लग जाए, इसलिए बाहर में दिखती नहीं। कसाय है लेकिन बाहर में कोई सामग्री नहीं। देखो क्या कहें, तथा हास्य और रति कसाय तो है परंतु बाह्य निमित्त नहीं है, इसलिए प्रकट नहीं होते। इसलिए नारकी हंसते हुए नहीं दिखेंगे आपको, कोई वीडियो बताएंगे ना, हाँ हूँ चिल्लाते हुए रोते हुए ऐसी कृतज्ञ करते हुए उनके, है ना, तो वो क्या, क्योंकि बाहर में कोई निमित्त ही नहीं है जिसको देख के वो हंसे प्रफुल्लित होए। कदाचित किंचित किसी कारण से होते हैं, ये इसकी अपन चर्चा बाद में करेंगे। तथा अरति शोक भय जुगुप्सा, ये फिर आगे की 4 कसा है। अरति शोक भय और जुगुप्सा इसके बाह्य कारण बन रहे हैं, बाहर में ये कारण बन रहे हैं। एक दूसरे को मारेगा तो डरा हुआ है कब मेरे टुकड़े कर दे कोई, है ना। बाहर में गंदगी गंदगी है, अभी नरक की गंदगी की आगे चर्चा आएगी, तो ऐसी स्थिति है वहां पर, है शोक है भय है डरा हुआ है। तो ये जो है ना, ये चारों कसाय के बाहर के कारण मिलते हैं, तो इन कारण ये कसाय उनकी प्रकट दिखती है। देखो क्या कहते हैं, वहां अरति शोक भय जुगुप्सा के बाह्य कारण बन रहे हैं, इसलिए वे कसाय तीव्र प्रकट है। तथा वेदों में नपुंसक वेद है ना, नारकी नियम से नपुंसक लिंग होते हैं, है ना, नारकी क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं, ठीक है। नपुंसक वेद में क्या है, उनको पुरुष और स्त्री के साथ रमन करने की इच्छा रहती है, लेकिन क्या वहां बाकी पुरुष और स्त्री है नहीं, तो पीड़ा तो है लेकिन बाहर में निमित्त नहीं है। देखो देखो क्या है, वहां वेदों में नपुंसक वेद है, सो इच्छा तो बहुत और स्त्री और पुरुष से रमण करने का निमित्त नहीं है, इसलिए महापीड़ित है, ठीक है। ये अभी वो सब कसायों की बात हो गई बाबूजी, 9 कसायों का प्रकरण हो गया ना, क्या कि 3 प्रकार के वेद, 4 प्रकार के ये, और 6 और 3 9 में से क्या है, हास्य और रति उसके तो निमित्त नहीं है, तो वो दिखती नहीं है, कसाय तो है। 4 के निमित्त बन रहे हैं, उसके आधार से वो बहुत दुखी है। और नपुंसक वेद है, स्त्री और पुरुष से रमण करने का उसको इच्छा तो है लेकिन बाहर में इस प्रकार का है नहीं, तो वो महापीड़ित है। इस प्रकार 4 और ये 9 है ना, इस कसायों के आधार से। अब वहां के क्षेत्र उसके आधार से, वहां उनके शरीर के आधार से आगे चर्चा चलेगी, अपन कल इस पर चर्चा करेंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे, होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा, इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता, साधवाद के दारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।